हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्व सिविल कोड लाना चाहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। और हमने कहा था यूसीसी लेकर आएंगे, यूसीसी भी आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश की जरूरत बताते आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस समान नागरिक संहिता को लाने की बात कर रहे हैं, उसे लेकर अब एक हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि देश में यूसीसी लागू करने का वक्त आ चुका है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से यूसीसी का कानून बनाने की अपील भी कर दी। तो क्या वक्फ कानून लागू होने के बाद अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बारी है? इस सवाल का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद दे चुके हैं। यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक, क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। और मेरी पार्टी की स्थापना हुई तब से एक भी घोषणा पत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमने नहीं कहा है कि हम यूसीसी लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो देश के मौजूदा नागरिक कानूनों को कम्युनल तक बता चुके हैं। अलग अलग मौकों पर अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि वो कानून जो देश में धर्म के नाम पर बांटते हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए और देश में सबके लिए एक कानून होना चाहिए। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं। ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। संविधान का अनुच्छेद 44 सरकार को यूसीसी बनाने का निर्देश देता है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने यूसीसी पर अपना रुख जाहिर कर दिया था। यह जता दिया था कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार पूरी ताकत से जुटी हुई है और अब इसे लागू करने भर की देर है। ये मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के जो सदस्य के पक्षमहान। अब जब वक्फ कानून बन चुका है और समान नागरिक संहिता का लागू होना भी तय माना जा रहा है,
तो यूसीसी को लेकर सियासी रस्साकशी भी तेज हो गई है। ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहां कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूं, ये देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए, पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। सुना आपने, मामला जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का आता है तो विपक्षी पार्टियां समेत ओवैसी और कुछ मौलानाओं के लिए बिल्कुल पर्सनल हो जाता है और फिर यूसीसी को वो एक सुर में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताने लग जाते हैं। ये क्या महफूज है मुसलमानों का? आप मजहब महफूज है मुसलमानों का? क्या आपने मुसलमान मजहब का मसला कुरान और हदीस से साबित है? आप जो कुछ कर सकते थे आपने निकाह और तलाक के अंदर कर दिया। मजहब का महफूज है? आपकी हुकूमत उत्तराखंड में है, आप यकसा सिविल कोड, यानी कोई ताल्लुक मुसलमान का मजहब से नहीं होगा। गवर्नमेंट जो कायम करेगी उसके ऊपर मुसलमान को चलना होगा। कहां का सेकुलरिज्म है? क्या मुसलमान इस पर इत्मीनान कर सकता है? आपकी जिंदगी और आपकी हुकूमत का बुनियादी नापाक पत्थर यह है कि मुसलमान को अपने मजहब से आप दूर कर लें। तो यूसीसी के नाम पर देश के प्रधानमंत्री एक हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं, हिंदुत्वा सिविल कोड लाना चाहते हैं। मंजलिस पहले भी मुखालिफत की, आज भी करेगी और कल भी करेगी। आपको हम कह रहे हैं कि सोच लीजिए, चुनाव जीतने के लिए अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो याद रखिए, मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे कोई नहीं छीन सकता। पीएम नरेंद्र मोदी का संकल्प बाबा साहेब आंबेडकर के उस स्वप्न को पूरा करना है जो धार्मिक कानूनों से ऊपर राज्य के अधिकारों को मानते थे और समान नागरिक कानून की वकालत करते थे। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने एक मत होकर वोट दिया था और ये संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा बना, इसी को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब तलब करता रहता है कि इस दिशा में अब तक क्या किया गया। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्य में पहले से ही यूसीसी की ओर कदम बढ़ चुके हैं। गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी बन चुकी है और अब यूसीसी को देश में लागू कर एक और बड़ी सियासी लकीर खींचने की कवायद हो रही है। खासकर ये तैयारी हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में। समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पे एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए। अगर गौर से देखें तो बीते करीब 4 दशकों से बीजेपी के मैनिफेस्टो में शामिल तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा रहा है समान नागरिक संहिता, जिसे बीजेपी लागू करने के लिए संकल्पबद्ध रही है। आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर निर्माण और अब नए वक्फ कानून के बाद देखें तो सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, वो है समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का। अटल जी की सरकार थी तब भी हमारे मैनिफेस्टो में रहता था राम मंदिर, तब भी रहता था 370, तब भी रहता था यूसीसी। मोदी की सरकार है, अब जो काम हो गया वो नहीं रहता है, जो बाकी होगा वो रहता है। कहा जा रहा है कि मोदी ये संकल्प ले चुके हैं कि इस बार सेक्युलर नागरिक संहिता को हर हाल में लागू करना ही है। तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में यूसीसी लागू करने का मन पूरी तरह से बना लिया? वक्फ कानून का भी जाने का समय भी आ गया। हमारा देश में ट्रिपल तलाक खत्म हुए और अभी हमारा देश में
यूनिफॉर्म सिविल कोड का आने का भी संकेत हमें सबको देखने का भी मिल रहा है। बीजेपी शासित राज्य अगर मोदी के संकल्प यानी कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने में कामयाब होते हैं तो देश के सामने एक बड़ा अहम मॉडल बन सकता है। मॉडल ये कि मोदी राष्ट्रहित में अपने संकल्पों को पूरा करने में जोर लगा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून की तरह एक बार फिर से विरोधियों का क्रंदन शुरू हो जाएगा? वक्फ का चैप्टर क्लोज होने के बाद क्या अब यूसीसी पर भी भड़काने वाला नैरेटिव चलाया जाएगा? भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। यूसीसी पर भ्रम फैलाने वालों के पास एक झूठ की लंबी लिस्ट है जो मुसलमानों को बरगलाने के लिए प्रोपोगेंडा के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही, जबकि समान नागरिक संहिता का मतलब है देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना, फिर चाहे वो किसी धर्म, जाति, मजहब से आते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे और संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधित तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। अभी तक मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसके तहत वो अपनी शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे का फैसला करते हैं। फैसला शरिया के आधार पर होता है। हिंदू कानून में बेटियों और बेटों को विरासत में समान अधिकार मिलते हैं। पत्नियों को भी पतियों के बराबर माना जाता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ऐसी समानता नहीं है। मुस्लिम परिवार के संपत्ति बंटवारे के ही एक केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा, देश में यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है। इससे सभी नागरिकों को, खासकर महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्य पहले ही यूसीसी की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। इस वजह से अब केंद्र और बाकी राज्यों को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। यूसीसी पर कानून बनाने से संविधान की प्रस्तावना में लिखे लक्ष्य और उम्मीदें पूरी होंगी। इससे सही मायने में एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारतीय इतिहास में यूसीसी का एक और बड़ा फैसला होना है, तो ये भी होकर रहेगा। इस बीच उत्तराखंड यूसीसी लागू होने के बाद हल्द्वानी में ग्रामीण क्षेत्र में लिव इन रिलेशनशिप के तहत पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है। यूसीसी के तहत उत्तराखंड सरकार ने शादियों के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद लिव इन रिलेशनशिप का ये पहला रजिस्ट्रेशन हुआ। महिलाओं को मिलने वाली यही आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कट्टरपंथी लकीर पर चलने वालों के पेट में दर्द बढ़ाने वाली होती है। उनकी दिक्कत की असल वजह भी यही है कि यूसीसी के लागू होते ही मुस्लिम महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं की तरह हक मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतिहास भी कह रहा है कि मोदी ना तो अपने वायदों को भूलते हैं, ना तय लक्ष्यों से डिगते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब यूसीसी भी कंफर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।